बच्चों अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसका क्या कहता है देखिएगा, मैंने यहाँ पर इसके 4 पार्ट्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, और इसके 4 पार्ट्स में इसमें सभी में आपसे x का वैल्यू निकलवाने के लिए कहा गया है। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ऑल दीज 4 केसेस। सारे के सारे चारों केसेस में वी जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप जानते हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं इनको बहुत सही तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा मेरे प्यारे बच्चों। सर ये क्वाड्रिलेटरल है, हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। आप जानते हैं गिवन क्या क्या है, देखिए 50, एक एंगल ये गिवन है, एक ये गिवन है, एक ये गिवन है, ये गिवन है। नाम दे दीजिए कुछ भी, P Q R S। हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर है। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? अभी अभी ऊपर वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, क्वाड्रिलेटरल के सारे क्वेश्चन का सम कितना होता है? सर क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। क्या जानते हैं नहीं जानते हैं? तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री? यस और नो मेरे प्यारे बच्चों? सर P की वैल्यू कितनी गिवन है? 50, Q कितना है? X हमें निकालना है, R कितना है? 120, S कितना है? 130, और इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? 360 डिग्री के। 50 प्लस 120 170, 170 प्लस 130 200, 200 300, तो ये हो गया प्यारे बच्चों 300 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। यस और नो? आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? सर प्लस का 300 अपोजिट साइड जाकर क्या हो जाएगा? मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया भी था और आपको पता भी होना चाहिए। 360 माइनस 300 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों? 60 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई सर? 60 डिग्री। आई होप यू गॉट इट। कैसे करेंगे आपको समझ में आ गया है। नाउ वी मूव टू पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड पार्ट में क्या है सर? ये भी क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर है, नाम दे देते हैं चलिए A B C और D। ओके, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? सर एंगल B गिवन है 70, एंगल C गिवन है 60। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमको एंगल A निकालना है x, लेकिन सर हमको बस ये एंगल गिवन है, ये तो गिवन ही नहीं है। अगर ये गिवन नहीं है तो कैसे निकालेंगे? हमें तो मालूम है कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे प्यारे बच्चों, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। ओके, हम इस एंगल की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, देन बिल्कुल इसकी तरह हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन कम कि हम इस एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हम इस एंगल की वैल्यू को कैसे निकालेंगे? देखिएगा सर, ये क्या बना हुआ दिख रहा है आपको? अगर मैं इसको कह दूँ पॉइंट E, इसको तो मैं कहूँ कि एंगल ADE कितना है? सर एंगल ADE गिवन है हमको 90 डिग्री, है या नहीं है? आ रही है बात समझ में प्यारे बच्चों? एंगल ADE और ये कितना है? एंगल ADC। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आपको पता होना चाहिए बच्चों कि सर मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सर अगर कहीं पर भी एक स्ट्रेट लाइन पर कोई भी एक ट्रांसवर्सल जाती है तो ये बात आप जानते हैं कि उस पर बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। बाय यूजिंग विच प्रॉपर्टी? क्या प्रॉपर्टी लग के? लीनियर पेयर से ये क्या हो जाएंगे? दोनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि एंगल ADE प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा? यस और नो? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलकर 180 हो जाएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ADE की वैल्यू कितनी गिवन है प्यारे बच्चों? 90 प्लस ADC हमको निकालना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से ADC की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? सर ये प्लस का 90 वहाँ जाके माइनस हो गया, तो 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या एंगल ADC की वैल्यू आ गई या नहीं आई? सर ये वैल्यू कितनी आ गई? 90। बस अब तो हो गया क्वेश्चन खत्म। सर अब तो क्या है? एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 360 डिग्री। यस और नो? व्हाट वी नीड टू फाइंड? AX प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 9 6 15 प्लस 70 150 70 220, तो x प्लस 220 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 360 माइनस 220 इज इक्वल टू 041 140 डिग्री।
क्या x की वैल्यू आ गई या नहीं आई मेरे प्यारे बच्चों? सर x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 140 डिग्री। इज इट क्लियर और नॉट बच्चों? क्या बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आपको? होपफुली आ रही होगी, मुश्किल नहीं है, बस आपको चीज़ों का पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। आई होप आपको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। नाउ वी मूव टू थर्ड पार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। वी मूव टू थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सर x और x फिगर कुछ इस तरीके से है ये भी क्वाड्रिलेटरल ही, पी क्यू आर एस टी। देखिए 1 2 3 4 5, ना सॉरी, क्वाड्रिलेटरल नहीं है, पेंटागन है, 5 साइडेड फिगर है या नहीं है? कोई बात नहीं, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। क्या हम निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। ध्यान से समझिएगा सर, 1 2 3 4 5 साइडेड फिगर है, क्या पेंटागन हो गया या नहीं हुआ मेरे बच्चों? पेंटागन हो गया। सर पेंटागन के सारे एंगल का सम कितना होता है? अब तो जल्दी से निकाल सकते हैं। पेंटागन में साइड होती है 5, 5 - 2 × 180, 5 - 2 3, 3 × 180 = 540। क्या बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो सर इस तरीके से अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा था कि 540 इनका सम हो जाएगा, है ना? तो सर इनका सम तो मुझे पता लग गया 540 होता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड, ये दोनों एंगल इक्वल है, एक्स एक्स दोनों इक्वल है, तो मुझे ये दोनों एंगल पता होने चाहिए, नहीं पता होने चाहिए प्यारे बच्चों? यस और नो? पहले हमको ये दोनों एंगल पता होने चाहिए। नाउ द क्वेश्चन कम कि हम इन दोनों एंगल्स को पहले कैसे निकालेंगे? सर जैसे लीनियर पेयर से ये निकाले थे ऐसे ही उनको निकाल देंगे। निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? तो एंगल ध्यान से समझना बच्चों, इसको नाम दे दो पी क्यू आर एस टी, इसको दे दो यू, इसको दे दो वी। ओके, तो एंगल टी एस यू प्लस एंगल टी एस आर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलकर क्या फॉर्म कर रहे हैं बच्चों? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो सर ये क्या हो जाएंगे? = 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। क्या हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। 70 प्लस एंगल टी एस आर = 180, तो यहाँ से एंगल टी एस आर की वैल्यू आ गई 180 - 70 = 110 डिग्री। क्या बात समझ में आ गई या नहीं आई प्यारे बच्चों? 110 आ गई। क्या इसी तरीके से हम इस एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं? दिस एंगल प्लस 60 = 180 डिग्री, तो दिस एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 - 60 = 120 डिग्री। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। आ रही है या नहीं आ रही बच्चों? अब ध्यान से समझिएगा। सर सारे एंगल आ गए, एक्स निकालना है बस। देखिए सर एंगल P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T = किसके हो जाएगा? 540 के होगा या नहीं होगा? 540 के हो जाएगा प्यारे बच्चों। बस P की जगह 30 प्लस Q कितना है x प्लस R कितना है 120 प्लस 110 प्लस x = 540, x प्लस x 2x, 30 प्लस 120 150, 150 प्लस 110 160 260, तो इट विल बी 260 प्लस x प्लस x 2x = 540। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट गाइस? है ना? अब ये 2x प्लस का 260 वहाँ जाके माइनस का 260, 2x = 540 माइनस का 260, 2x = कितना आ गया? 0, 14 - 6 8, 4 - 2 2, 2x = 280, बट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x = 280 डिवाइड बाई 2, ये मल्टीप्लाई अपोजिट साइड से आके डिवाइड हो जाएगा, कल आपको बताया था। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 0। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों? इट कम्स टू 140। सर ये भी x है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो दोनों की ही वैल्यू कितनी आ जाएगी? 140 डिग्री आ जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट गाइस? क्या आपको बात समझ में आ गई या नहीं आई मेरे प्यारे बच्चों? आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिएगा लास्ट पार्ट क्या कह रहा है। सर इट्स लास्ट पार्ट इज सेइंग कि एक कितना साइडेड फिगर है? 1 2 3 4 5 साइडेड फिगर है, पेंटागन हो गया और सारी साइड इक्वल दे रखी है। इसका मतलब है सारी साइड इक्वल है, निशान लगा रखे हैं। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू बतानी है। सर एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, कल डिस्कस किया था, बताइए क्या होता है? सर उसको रेगुलर पॉलीगन कहा जाता है। होता है या नहीं होता? और रेगुलर पॉलीगन की क्या खासियत होती है? एक तो उसकी साइड्स इक्वल होती हैं, दूसरा उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सर जब इसके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे तो अगर ये x है तो सारे ही x होंगे या नहीं होंगे? यस और नो बच्चों, बताइए जल्दी। यस सर सारे ही x होंगे, एंगल भी तो इक्वल है, रेगुलर पॉलीगन है। जब एंगल इक्वल है, सही है, कितनी साइडेड है? 5 साइडेड है। 5 साइडेड पेंटागन का सम कितना होता था बताइए? अभी आपको मालूम है ना 540, अभी भी किया था यहाँ पे। सम कितना होता है?
540। लास्ट क्वेश्चन में फाइंड भी किया था, कैसे फाइंड करते हैं आपको मालूम है। इनका सम कितना है 540, नाम दे दो P Q R S T। तो कह सकते हैं एंगल P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 540 के सारे x है तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 540। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट गाइज। ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 540, x इज इक्वल टू 540 अपॉन 5। 5 बन जा 5, 5 0 5 8 जा 40। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 108 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नेक्स्ट वीडियो में इसका सिर्फ 7th पार्ट बचेगा, आई विल डिस्कस इट। एक छोटी सी वीडियो बनेगी, उसका 7th पार्ट भी हम लोग करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अगर समझ में आ रही है तो उसको ध्यान से करिए। आप और बुक के क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के बेस पर, ठीक है। आई होप चीज़ें आप कर रहे हैं ध्यान से। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, थैंक यू।